जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। वसुदेव हिंदी के अनुसार हरिवंशीय महाराजा सौरी से दो पराक्रमी पुत्र हुए। एक का नाम था अंधक वृष्टि और दूसरे पुत्र का नाम था भोग वृष्टि। इन्हीं अंधक वृष्टि के 10 पुत्र हुए जो दशारह के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन 10 पुत्रों में सबसे बड़े थे राजा समुद्र विजय जी और सबसे छोटे थे राजा वसुदेव। हाँ, वही वसुदेव जो श्री कृष्ण के पिता थे। राजा समुद्र विजय के पुत्र हुए हमारे 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान और राजा वसुदेव के पुत्र हुए श्री कृष्ण। तो इस तरह से तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान और वासुदेव श्री कृष्ण ये दोनों आपस में चचेरे भाई थे। तीर्थंकरों में किसी भी इंद्र, चक्रवर्ती या वासुदेव से अधिक बल होता है। तो इस तरह नेमिनाथ भगवान में भी अत्यधिक बल था, लेकिन फिर भी उन्हें राजपाट का कोई मोह नहीं था। श्री कृष्ण अपने चचेरे भाई नेमिनाथ भगवान से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनका भी विवाह हो जाए। श्री कृष्ण और उनकी अनेक रानियों के बहुत प्रयासों के बाद नेमिनाथ भगवान केवल अपने स्वजनों का मन रखने के लिए विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें इस बात का भी पता रहता है कि वहीं से उन्हें वैराग्य और दीक्षा के लिए मार्ग मिलेगा। इसलिए नेमिनाथ भगवान विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन विवाह के लिए जब वे जाते हैं तो विवाह में कई सारे पकवान बनाने के लिए कई मूक पशुओं को लाया जाता है और उन मूक पशुओं की चीख पुकार सुनकर नेमी कुमार को वैराग्य आ जाता है और वे विवाह मंडप से वापस लौट जाते हैं और दीक्षा लेने की अपनी भावना प्रकट करते हैं। इस तरह परिवार के सदस्यों की आज्ञा लेकर वे दीक्षा ग्रहण करते हैं। तीर्थंकर जन्म से ही मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान के धारक होते हैं। साथ ही साथ जब वे दीक्षा लेते हैं तो उन्हें मनःपरे ज्ञान भी हो जाता है। दीक्षा के बाद 54 डेज तक नेमिनाथ भगवान ने अनेक तप किए। 54 डेज के बाद भगवान नेमिनाथ रेवतगिरी पर्वत के पास आए। वहाँ अष्टम तप से ध्यान में लीन हो गए और फिर एक रात की प्रतिमा के बाद ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद सभी तीर्थंकर देशना देते हैं। तो इस तरह नेमिनाथ भगवान ने भी देशना सुनाई और साधु साध्वी, श्रावक श्राविका इन 4 तीर्थों की रचना की। उसी समय श्री कृष्ण ने भी श्रावक धर्म अंगीकार किया, यानी कि श्री कृष्ण ने जैन धर्म को अपनाया। कई समय विहार करने के बाद नेमिनाथ भगवान पुनः द्वारिका नगरी के निकट आते हैं। तो श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ उनकी देशना सुनने के लिए जाते हैं। देशना सुनने के बाद वे तीर्थंकर बने अपने भाई नेमी कुमार से ये प्रश्न पूछते हैं कि सुरपुर के समान इस द्वारिका नगरी का विशाल और समृद्ध यदुवंश का तथा मेरा अंत कालवश स्वतः ही होगा अथवा किसी निमित्त से किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से होगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रश्न का उत्तर नेमिनाथ भगवान ने कुछ इस तरह दिया। उन्होंने कहा, कृष्ण घोर तपस्वी पराशर के पुत्र ब्रह्मचारी परिव्राजक द्वैपायन को शांब आदि यादव कुमार सुरापान से मदोन्मत हो निर्दयता पूर्वक मारेंगे। यानी कि शांब कुमार द्वैपायन ऋषि को शराब पीकर शराब के नशे में बुरी तरह से पीटेंगे। इससे क्रुद्ध हो द्वैपायन यादवों के साथ ही साथ द्वारिका को जलाने का निदान कर देव होगा और वह यादवों सहित द्वारिका नगरी को जलाकर राख कर डालेगा। तुम्हारा प्राणांत तुम्हारे बड़े भाई जरा कुमार के बाण से कौशाम्बी वन में होगा। यानी कि शांब आदि कुमार जब शराब के नशे में द्वैपायन ऋषि को मारेंगे तब द्वैपायन ऋषि निदान करेंगे। निदान का अर्थ होता है अपने जीवन भर की तपस्या के बदले किसी सांसारिक सुख, धन या कोई अन्य आकांक्षा करना जो उन्हें अगले जन्म में प्राप्त हो। तो द्वैपायन ऋषि ये निदान करेंगे कि मैं अगले जन्म में द्वारिका नदी को नष्ट करने वाला बनूं। इस तरह से नेमिनाथ भगवान ने द्वारिका का भविष्य श्री कृष्ण को बता दिया। साथ ही साथ नेमिनाथ भगवान ये भी बताते हैं कि श्री कृष्ण के बड़े भाई जो जरा कुमार हैं वो ही श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बनेंगे। तो जब ये बात जरा कुमार को पता चलती है तो वे भगवान नेमिनाथ को प्रणाम करते हैं और उनके समव शरण में से उठते हैं तथा अपना धनुष बाण लेकर वन की ओर चले जाते हैं। साथ ही जो द्वैपायन ऋषि होते हैं वे भी सोचते हैं कि मेरे कारण द्वारिका का विनाश ना हो, इसलिए वे भी द्वारिका नगरी को छोड़कर द्वारिका नगरी से बाहर किसी पर्वत पर ध्यान साधना के लिए चले जाते हैं। यह सब जानकर बलराम के सारथी और उनके भाई सिद्धार्थ वो भी संसार की नश्वरता को समझ जाते हैं और बलराम जी से आज्ञा लेकर वे भी दीक्षित हो जाते हैं।
बलराम जी उन्हें दीक्षा लेने के लिए आज्ञा तो दे देते हैं, लेकिन वे उनसे कहते हैं कि जब आप देव बनेंगे तो सही समय पर मुझे प्रतिबोध देने के लिए जरूर आइएगा। तो इस तरह सिद्धार्थ भी दीक्षा धर्म का पालन करते हैं और 6 महीने तक घोर तपस्या करने के बाद उनकी आयु पूर्ण हो जाती है और वे मरकर देवलोक में चले जाते हैं। वहाँ श्री कृष्ण समझते हैं कि सुरा यानी कि शराब के कारण ही द्वारिका नगरी का विनाश होगा, इसलिए वो द्वारिका नगरी से मद्य का सेवन यानी कि शराब का सेवन रुकवा देते हैं और द्वारिका नगरी में जितनी भी शराब होती है उसको कदम्बगिरी गुफा के पास कुछ शिलाखंड होते हैं यानी कि चट्टानें होती हैं, वहाँ पर उस शराब को फिकवा देते हैं ताकि ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। साथ ही जो शामवादी क्षत्रिय कुमार होते हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि वो मद्यपान यानी कि शराब पीना छोड़ दें। द्वारिका नगरी में रहने वाला प्रत्येक नागरिक द्वारिका से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, इसलिए अनगिनत सुरा पात्रों को लेकर वे कदमगिरी गुफा के पास जाते हैं और सारे सुरा पात्रों को यानी कि शराब के पात्रों को वहाँ पर फेंक आते हैं। साथ ही श्री कृष्ण ये भी घोषणा करवाते हैं कि अलकापुरी के समान इस द्वारिका नगरी का विनाश होने वाला है, इसलिए जो भी व्यक्ति नेमिनाथ भगवान के चरणों में दीक्षित होना चाहता है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, यानी कि उसको दीक्षा लेने की मेरी तरफ से अनुमति है। श्री कृष्ण की इस उदार घोषणा से उत्साहित होकर कई राजाओं ने, रानियों ने, राजकुमारों ने और नागरिकों ने इस संसार को निस्सार समझकर भगवान अनिष्ट नेमि के पास मुनि धर्म को स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद जो शाम्ब कुमार होते हैं उनके एक सेवक किसी काम से कादम्बरी गुफा की ओर जाते हैं और वहाँ वैशाख की कड़ी धूप में प्यास लगने के कारण इधर उधर पानी की तलाश करते हैं और फिर एक पत्थर से बने हुए कुंड के पास वे वहाँ जाते हैं और अपनी प्यास बुझाने के लिए उसमें से पानी पीने लगते हैं। और पहली बार ही चुल्लू भर के पानी पीने पर उन्हें पता चल जाता है कि ये पानी नहीं है, ये तो स्वादिष्ट मदिरा है यानी कि शराब है। तो द्वारिका वासियों ने जो शराब उस कादम्बरी गुफा के पास पटकी थी तो वो सारी सुरा यानी कि शराब बहकर एक पत्थर के कुंड में आकर इकट्ठी हो जाती है और वहाँ बहुत सारे सुगंधित फूल उस कुंड में गिरते हैं, जिससे कि उस फूल की खुशबू उस शराब में भी आ जाती है, जिससे कि वो शराब बहुत ही सुस्वाद हो जाती है और साथ ही बहुत ही खुशबू वाली हो जाती है। तो वह सेवक खूब जी भर के वो शराब पीता है उस कुंड में से और अपने पास एक सुराही होती है उसमें भी वो शराब भर लेता है और वापस द्वारिका जाकर शाम्ब कुमार को, क्योंकि वो शाम्ब कुमार का ही सेवक होता है इसलिए शाम्ब कुमार को वो सुरा उपहार स्वरूप दे देता है। और शाम के समय वो शाम्ब कुमार भी उस सुरा का सेवन करते हैं और उन्हें वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो वे अपने सेवक से पूछते हैं कि ये सुरा आप कहाँ से लाए। तब वह सेवक उन शाम्ब कुमार को उस शिला कुंड का, जहाँ पर वो शराब इकट्ठी थी, वहाँ का पता बता देते हैं। और अगले दिन शाम्ब कुमार कई युवक यदु कुमारों को साथ लेकर उस शिलाकुंड के पास जाते हैं और जी भरकर शराब पीते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा नशा हो जाता है। वहीं पास में द्वैपायन ऋषि ध्यान अवस्था में लीन थे। जब उन नशे में धुत शाम्ब कुमार और यदु कुमारों का ध्यान उन ऋषि की तरफ पड़ता है तो वे उन ऋषि को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वे कहते हैं कि ये द्वैपायन ऋषि ही हमारी प्यारी द्वारिका और यदुवंश का नाश करेगा, तो इसलिए इसे अभी ही मार डालना चाहिए ताकि ये हमारी द्वारिका को नष्ट न कर सके। और बस इतना कहकर वो शराब में धुत सारे यादव कुमार उन द्वैपायन ऋषि को लातों से, घूसों से मारने लगते हैं और इस तरह वे ऋषि बहुत ही लहूलुहान हो जाते हैं और उनको खूब मार पीट कर वो उन्हें अधमरा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं और द्वारिका लौटकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फिर जब कृष्ण और बलराम को इस घटना का पता चलता है तो वे दौड़े दौड़े द्वैपायन ऋषि के पास आते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तो जब श्री कृष्ण और बलराम द्वैपायन ऋषि से माफ़ी मांगते हैं तब द्वैपायन ऋषि का क्रोध किसी तरह से शांत नहीं होता है और वे कहते हैं कि कुमार, जिस समय मुझे निर्दयता पूर्वक मार रहे थे उस समय मैं निदान कर चुका था कि तुम दोनों भाइयों को छोड़कर सब यादवों और नागरिकों को द्वारिका के साथ ही जलाकर खाक कर दूंगा। तुम दोनों के सिवा यानी कि कृष्ण और बलराम के सिवा द्वारिका नगरी का कोई कुत्ता तक भी नहीं बच पाएगा। इस तरह से निदान करके वे बिना अपने इस निदान की आलोचना किए मर जाते हैं और मर के देव बनते हैं। इस तरह हताश होकर बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका नगरी वापस पहुंच जाते हैं और यह बात पूरी द्वारिका नगरी में फैल जाती है। श्री कृष्ण इसी कारण से पूरी नगरी में यह घोषणा करवाते हैं
कि अब द्वारिका नगरी को बचाने का एक ही तरीका है कि हर घर में सभी द्वारिकावासी अपना अधिक से अधिक समय व्रत, उपवास, स्वाध्याय, ध्यान आदि धार्मिक कार्यों में बिताएं। तो इस तरह कृष्ण के निर्देश के अनुसार सारे द्वारिकावासी इन्हीं कार्यों में जुट जाते हैं और हर घर में आयंबिल भी किया जाता है। जब द्वारिकावासी अधिक से अधिक समय अपना धर्म आराधना में बिता रहे होते हैं, उसी समय नेमिनाथ भगवान वापस से द्वारिका नगरी में आते हैं। तब श्री कृष्ण वापस से नेमिनाथ भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि अब द्वारिका नगरी का विनाश कब होगा। तब नेमिनाथ भगवान बताते हैं कि अब 12 वर्ष के बाद द्वारिका नगरी का विनाश हो जाएगा। तो उस समय भगवान के प्रवचनों को सुनकर श्याम, प्रद्युम्न और ऐसे अनेक राजकुमार और अनेक रानियां उस समय भगवान के चरणों में दीक्षित हो जाते हैं। तब पुनः श्री कृष्ण एक बार और ये घोषणा करवाते हैं कि जो भी व्यक्ति नेमिनाथ भगवान के पास दीक्षित होना चाहता है, उसको मेरी तरफ से पूर्ण आज्ञा है और उसके पीछे उसके परिवार का भरण पोषण करने की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। इस घोषणा के साथ ही श्री कृष्ण बहुत ही दुखी भी होते हैं कि इतनी सुंदर द्वारिका नगरी है जो कि आज से 12 वर्ष के बाद जला दी जाएगी। साथ ही साथ वे ये भी सोचते हैं कि मेरे परिजन धन्य हैं जिन्होंने इस संसार की नश्वरता को समझा और उन्हें वैराग्य आ गया और उन्होंने दीक्षा ले ली, और एक मैं हूँ जो अभी भी संसार के मोह में ही फंसा हुआ हूँ, मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूँ। श्री कृष्ण की इस उदासी का कारण भगवान नेमिनाथ समझ लेते हैं। तो वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप उदास मत होइए, पिछले जन्म में आपने निदान किया था, यानी कि अपने पूरे जीवन की तपस्या के बदले आपने किसी फल की आकांक्षा की थी, जिसके कारण आप वासुदेव बने हो। वासुदेव भरत क्षेत्र के 3 खंडों के स्वामी होते हैं और वे त्रिकाल में भी दीक्षा नहीं ले सकते हैं, यानी कि उनका दीक्षा लेना इम्पॉसिबल होता है। साथ ही वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप उदास ना हो, आगे आने वाले उत्सर पीढ़ी काल में आप मेरी ही तरह तीर्थंकर बनेंगे, और साथ ही बलराम भी आप ही के तीर्थंकर काल में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होंगे, यानी कि इस संसार से मुक्त होकर सिद्ध बन जाएंगे। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण खुश होते हैं और वे पुनः द्वारिका नगरी में एक बार और घोषणा करवाते हैं कि ये जो द्वारिका नगरी है इसका दहन होना निश्चित है, इसलिए जो भी लोग दीक्षा लेना चाहते हैं वे प्रभु के चरणों में दीक्षित हों और उनके परिवार की भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी होगी। इस तरह से श्री कृष्ण ने बहुत ही ज़्यादा शासन की प्रभावना की थी। इसी कारण उस जन्म में उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बांधा था। तो इस तरह से 12 वर्षों तक वहाँ निरंतर तपस्या चालू रहती है, जिसके कारण से देव बने द्वैपायन ऋषि द्वारिका नगरी को जलाने में सफल नहीं हो पाते हैं। इस तरह से 12 वर्ष बीत जाते हैं। जब 12 वर्ष का लंबा समय बीत जाता है तो लोगों को लगता है कि अब हम सेफ हैं, अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, और वे सोचते हैं कि हमें तप आराधना करके अपनी काया कलेश करना, यानी कि अपने काया को कष्ट पहुंचाना अब ज़रूरी नहीं है। और ऐसा सोचकर वे धीरे धीरे तप तपस्या करना और धर्म आराधना करना कम कर देते हैं। तो इस तरह जब द्वारिका नगरी में तप का प्रभाव थोड़ा कम हो गया तो द्वैपायन का जो जीव था, जो अग्नि कुमार देव बने हुए थे, वो तुरंत ही गुस्सा होकर द्वारिका नगरी की ओर आए और वहाँ पर अग्नि की भीषण वर्षा करने लगे, जिससे पूरी द्वारिका नगरी जलने लगी। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता को एक रथ में बिठाया। वे उन्हें द्वारिका नगरी से बाहर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन एक जलता हुआ दरवाजा उनके रथ के ऊपर गिर जाता है। इस तरह रथ के सहित माता पिता भी वहीं जल जाते हैं और सिर्फ श्री कृष्ण और बलराम ही द्वारिका से बाहर निकल पाते हैं। इस तरह श्री कृष्ण और बलराम को छोड़कर पूरी द्वारिका नगरी और द्वारिकावासी वहीं जलकर नष्ट हो जाते हैं। द्वारिका के जल जाने के बाद श्री कृष्ण और बलराम जंगल में भटक रहे होते हैं। तभी एक बार जंगल में श्री कृष्ण को बहुत ही अधिक प्यास लगती है, तो उनकी प्यास बुझाने के लिए बलराम पानी लेने के लिए जाते हैं और श्री कृष्ण वहीं एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहने हुए होते हैं और उनके पैर में पद्म का निशान होता है। दूर से जरा कुमार, जो उनका भाई होता है, जो पहले ही द्वारिका नगरी को छोड़कर बाहर चला गया था, वो दूर से श्री कृष्ण को देखता है तो उन्हें दूर से वह एक हिरण की आंख दिखाई देती है। तो शिकार करने के उद्देश्य से वो जरा कुमार श्री कृष्ण के पैरों की तरफ बाण चलाते हैं। वो ये समझते हैं कि ये एक मृग की आंख है, यानी कि हिरण की आंख है। ऐसा सोचकर वे बाण चलाते हैं और वो बाण श्री कृष्ण के पैरों में लगता है, जिसके कारण श्री कृष्ण की वही मृत्यु हो जाती है।
श्री कृष्ण के बाद उनके बड़े भाई बलराम, जो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और उनके वियोग में बहुत तड़पने लगते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं। उस समय उनके वही सारथी सिद्धार्थ, जो दीक्षा लेकर देव बन गए थे, वो बलराम को प्रतिबोध देने के लिए आते हैं और इस तरह अपने भाई जो देव बन गए थे उनसे प्रतिबोध लेकर बलराम दीक्षा ले लेते हैं और लंबे वर्षों तक मुनि धर्म का पालन करते हैं और इसके बाद 5वें देवलोक में देव बनते हैं। वासुदेव अपने जीवन काल में बहुत ही हिंसा करते हैं, इस कारण उन्हें अगले भव में नरक गति में जाना होता है और बलदेव दीक्षा लेने के बाद या तो सिद्ध गति में जाते हैं या फिर देव गति में जाते हैं। तो इसी कारण श्री कृष्ण, जो कि एक वासुदेव थे, वो अभी इस समय नरक गति में है। नरक से निकलकर वो आगे आने वाले उत्सव पीढ़ी काल में अमम नाम के तीर्थंकर बनेंगे और श्री कृष्ण के ही तीर्थंकर काल में बलदेव दीक्षा लेकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होंगे। आशा है आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।